जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरी। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 to 5 का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आई नो। और आपको वीडियो पसंद भी आएगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैं जो है झारखंड प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 to 5 का जो है पैटर्न और सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको जानने को मिलेगा इसमें। तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, पूरे वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक वॉच करते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपके जो है बेस्ट बुक्स क्या रहने वाले हैं, आपको किस तरह की बुक्स इस पे फॉलो करने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और उसकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये तमाम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को जो है अंत तक वॉच करना है आपको। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो है अपडेट आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। और मैं आपको जो है बेस्ट बुक रिसोर्सेज के साथ साथ जो है सटीक रणनीति भी आपको जानने को मिलेगा, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो एग्जाम का मोड होगा दोस्तों, वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होना है। और विषय की परीक्षा जो ली जाएगी वो विभिन्न समूहों पे ली जाएगी, यानी अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान भी रखा गया है, यानी नॉर्मलाइजेशन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपका जो मेधा सूची आफ्टर ऑल तैयार की जाएगी, वो आपका आफ्टर जो कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट एग्जाम होने के बाद, आपका नॉर्मलाइज होने के बाद वाला अंक जो है आपका जो है मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका सीबीटी बोर्ड में एग्जाम होना है और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें है। इस एग्जाम में परीक्षा स्वरूप की अगर बात करें तो आपका मेनली वन ही एग्जाम होना है, यानी मेंस एग्जाम एक ही एग्जाम होगा और वन डे एग्जाम होना है आपका, जिसमें सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं अगर बात कर लें तो आपका जो है पत्र जो है कक्षा 1 to 5 के लिए आपको 3 पत्र में परीक्षा देनी होगी, और ये 3 पत्र जो है 3 पालियों में ली जाएगी। एक ही दिन में एग्जाम होना है, 3 पेपर होगा, लेकिन अलग अलग पालियों में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके विषय पर। ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ध्यान दे सकते हैं, आप देख सकते हैं पेपर 1 में जो है आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा रखा गया है। इन मातृभाषा जो दिए गए हैं इसमें से कोई भी एक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, क्रूक, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगरिया में से कोई एक भाषा को आप यहाँ पे पत्र 1 में रख सकते हैं। और ये माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप ही आपका होगा, यानी आपने 10th में जो आपका भाषा रखे थे उसी में से एक का सिलेक्शन आप कर पाएंगे, जिसमें आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये फर्स्ट पेपर जो आपका होगा पेपर 1 दोस्तों, ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 30% स्कोर करना जरूरी होगा, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट होना जरूरी है, तभी आपका जो है पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों पेपर आपका चेक होगा। तो बिल्कुल पेपर 1 क्वालिफाइंग है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आपको जो है रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, यानी आपका यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं से आपके क्वेश्चन पेपर ये रहने वाला है, जिसमें इन तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई भी एक भाषा को आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकते हैं। और इसी से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 अंक ही होंगे इसमें भी, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये पत्र 2 आपका जो है मेरिट बनाएगा दोस्तों, तो इस पे आपको अच्छे से वर्क करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ये पेपर हेल्प करेगा मेरिट बनने में। तो पत्र 2 आपका कुछ इस प्रकार था। अब पत्र 3 में आ जाते हैं। पत्र 3 में आप देख पाएंगे पत्र 3 पेपर में आपका जो है इन विषयों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 ही अंक आपको मिलने वाला है। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चंस रहेगा, यानी सोशल साइंस से क्वेश्चन 75 पूछे जाएंगे और 75 अंक ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात कर ले विज्ञान एवं गणित विषय की, तो विज्ञान और गणित विषय से 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 अंक ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इन सभी मिला के अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 300 जो है 200 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं, और ये 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी इन 3 पत्र 3 को में आपका जो 3 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। और पहले मैंने डिस्कस किया है पत्र 1 आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पत्र 2 और 3 चेक किया जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो है आपको इन विषयों पर कमांड करनी होगी, पकड़ बनानी होगी,
प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। अब चलिए डिटेल सिलेबस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिटेल सिलेबस, जैसे कि आपका जो पत्र थर्ड में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी था, तो यहाँ पे जो सिलेबस आपको विजिबल हो रहा है, इसी सिलेबस को पे ही आपको काम करनी है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे समसामयिकी और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो जो है इसमें से प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करने हेतु, यानी मेनली अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना क्या है इसमें आपको झारखंड से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चंस इसमें झारखंड जीके से भी देखने को मिलेंगे आपको। और भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से तथा संभव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो आपका इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे भी, जैसे खेल खिलाड़ी हो गए और जो अवार्ड्स होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और यहाँ पे आप देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान जो है, और फिर आपका जो है झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी। यानी आपका जो है सामान्य ज्ञान में इन टॉपिक पे आपको कमांड करनी होगी, पकड़ बनानी होगी। तो ये आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के टॉपिक के क्वेश्चंस आपको जो है टॉपिक आपको जानने को मिला। आप समझ लेते हैं कि सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो सामान्य विज्ञान में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड जो झारखंड सरकार के बुक्स होते हैं तो उसको सारे आपको कवर करने हैं। 10th लेवल तक की यहाँ पे सामान्य जो है विज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे। तो बिल्कुल आपका जो है मैं बुक भी बताऊंगा आपको, तो पहले आप लोग समझ लें कि ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज किस तरह के टॉपिक पूछे जाएंगे। सामान्य गणित की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 10th लेवल के गणित पूछे जाएंगी, जिसमें से आपका अंकगणित पढ़ना है, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति पढ़ना है, सामान्य त्रिकोणमिति पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है। तो ये सारे जो है मेनली आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। फिर आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सादृश्य, सामान्यता एवं भिन्नता, स्थान संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समिति, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंग गणितीय तर्क शक्ति, अंग गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, इन सब टॉपिक को आपको रीजनिंग का करना है। तो मैं बताऊंगा रीजनिंग के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करेंगे कि आपके कम समय में सारी चीजें होगी। तो बस आप लोग बने रहें, सारा चीज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं क्या कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, जिसमें आपका कंप्यूटर के जो है विभिन्न उपकरणों से आप टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधियां, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो पूरे जो है जीके जो है कंप्यूटर आपको यहाँ पे रीड आउट नहीं करनी है। इन मेनली जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है इसी को आपको प्रिपेयर करना है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो झारखंड जीके से क्वेश्चंस रहेंगे। तो झारखंड जीके में क्या चीजें पढ़नी है, तो झारखंड का भूगोल से क्वेश्चंस रहेगा, इतिहास से रहेगा, सभ्यता संस्कृति भाषा साहित्य स्थान खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, इन सभी से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों पेपर है, यही आपका 6 to 8 के लिए भी है, इतना ही है जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप आई होप कि आप लोगों ने आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें समझ ली होगी, कैसे टॉपिक आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, पढ़नी होगी। अब बात कर लेते हैं बुक्स क्या होनी चाहिए। तो अगर बात करें बुक्स की, तो बुक्स के लिए आपको जैसे कि अगर एनसीईआरटी जो बुक्स आते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और जितने भी तमाम पहले भी एग्जाम हुए थे उसमें टू द पॉइंट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से आप लोग फॉलो करें। एनसीईआरटी इन द सेंस कि आपकी जो 6 to 10th की जो आपकी साइंस की जो आती है, 6 to 10th आपको जो है साइंस की जो आती है, और साइंस की जो बुक है, वहीं सोशल साइंस की जो आपकी बुक है 6 to 8 तक की, ये पूरे आपको जो है रीड आउट करने हैं। और इसको करने के बाद आप इस तरह से अगर करेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि एक टॉपिक जो चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव लगाने जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। तो उसके लिए जैसे एक चैप्टर आप लोग साइंस का अगर ले लेते हैं, लाइट चैप्टर प्रकाश, तो प्रकाश अगर आप लोग एनसीईआरटी से रीड आउट कर लिए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाएं।
तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका बेस्ट बुक होता है लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप लगा सकते हैं। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए जो परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, तो वो अगर आप यूज कर लेते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और झारखंड जीके के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर बुक फॉलो कर सकते हैं, जो जैसे कि उड़ान हो जाता है। उड़ान पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है झारखंड जीके के लिए, तो झारखंड जीके के लिए आप उड़ान ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पे एक बुक रिकमेंड कर देता, देख सकते हैं भाषा के लिए यहाँ पे एक बुक है जैसे कि स्पर्धा पब्लिकेशन की है। तो यहाँ पे इंटर और स्नातक ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है गाइड सब प्रैक्टिस वर्क भी दिया गया है, तो जिसमें 10 मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इससे भी आप तैयारी को कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लें तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के लिए एक पर्टिकुलर आपको एक ही बुक अगर चाहिए तो उसके लिए बेस्ट बुक ये हमको मार्केट में दिखा, जो है आपका सामान्य विज्ञान और जो है विज्ञान एवं गणित की जो है, तो ये कंप्लीट बुक है जो आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये भी परचेज करके आप तैयारी को कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की ये वीडियो, मैंने आपको बताया कि कक्षा 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या है। तो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।